मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तो तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। कि वो ऑडियंस 1200 भी है तो मैं 1200 लोगों को बोलूंगा, आप लोगों को कोई संस्कार नहीं है। सो तुम्हें पता है, कुछ लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं एंड बहुत ज्यादा मोरली एथिकली बातें करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीपल लव देम। बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, जो रोल्स उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, जो बातें लोगों को सिखाई है, वो खुद अपनी लाइफ में अडेप्ट नहीं कर पाते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी एक्टर। आई डोंट थिंक सो now he deserved to be called legendary, but I'm no one to judge, but this is my personal opinion. क्या हो गया है भाई इनको? मतलब आई एम लिटरली, मतलब मैंने इन्हें शक्तिमान जैसे रोल में देखा है। मतलब मैंने शक्तिमान इतना नहीं फॉलो किया है, आई एम अ कार्टून नेटवर्क गाय फ्रॉम दैट एरा, बट कभी कभार देखा था। एंड व्हाट आई नो अबाउट शक्तिमान, भाई वो लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें सिखाता था, बच्चों को सिर्फ अच्छी चीजें सिखाता था। एक शो था वो जिसमें शक्तिमान वॉज ऑल अबाउट टीचिंग द राइट वे टू लिव। बट अभी जो मैं देख रहा हूं ना, मिस्टर मुकेश खन्ना जो कर रहे हैं ना, आई मीन ही इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग हिज लेगेसी, ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज इमेज, ऑलमोस्ट ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। बट यार, कब तक? जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तो तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। भाई ये कह रहे हैं कुत्ते की दुम, मतलब आप किसी इंसान को सीरियसली कुत्ते वगैरह की दुम कह रहे हो, कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो इन योर एज। यार ये आपको सूट नहीं कर सकता। आपने भीष्म पितामह जैसे कैरेक्टर किए हैं, आप लोगों को मोरली गाइड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ आप जो कर रहे हो ना, आप पे सूट नहीं कर रहा है यार। आपने जो कैरेक्टर किए हैं, लोग जो लाइफ में अपनी कैरेक्टर करते हैं ना, उनसे वो कुछ सीखते हैं उन कैरेक्टर से और अपनी लाइफ में अडाप्ट करते हैं। मुकेश खन्ना जी, मुझे तो नहीं लगता आपने कुछ भी अडाप्ट किया है। आपसे आधी उम्र के, आधी से भी आधी उम्र के, अपने बेटे की उम्र के एक कॉमेडियन से इतना बौखला उठे हो, इतना परेशान हो गए हो कि आपको ऐसी वीडियोस बनानी पड़ रही है, ऐसे थंबनेल लगाने पड़ रहे हैं आपको। यार आप ना मेरे फादर की एज के हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनी बैड थिंग टू यू, but you also can be a little respectful, a bit respectful to the people. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ही इज जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज जस्ट मेकिंग जोक्स, सो आपको इतना क्या मिर्ची लग रही है? ठीक है, उसका एक लेटेंट का कंट्रोवर्सी हुआ, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो अपनी लाइफ शट कर दे, बैठ जाए घर पे? फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तो तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। He is just doing the comedy, and whatever he was going through, भाई उसके एक लाइफ का बड़ा ही टफ सिचुएशन थी वो। एंड why you're just saying कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? यार ठीक है, किसी की लाइफ में कुछ हुआ है एंड वो उससे होकर निकल गया। What are you talking, man? I mean, दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए, एआई भी नहीं है, तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे What? so what are you talking, man? आपको क्या लग रहा है कि उस स्टेडियम में वो जो फेक लाफ्टर्स पहले टीवी शोज में यूज होती थी, हा 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 वाली, वो यूज हो रही हैं? द प्रॉब्लम इज विद यू सर कि आप अपने टाइम में से वापस ही नहीं आना चाहते, एंड दैट इज व्हाई यू आर सेइंग कि वो जो हा 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 यूज हुआ है ना उस केस में, वो सेम आपके एरा वाला है। और वो लोग हंसते नहीं हो तो आप मैकेनिकल लाफ्टर डाल रहे हो कि देखिए कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ बिग स्टेडियम सर, प्लीज वॉच इट केयरफुली, वॉच इट, सी अगेन। क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। मतलब क्या क्या बेतुकी बात है। इफ उसने अपने वीडियो का नाम रखा है आई एम स्टिल अलाइव, सो क्या मतलब ये आप तो काउंटर भी मतलब ऐसा नहीं दे पा रहे कि लॉजिकली जो कनेक्ट हो। आई एम स्टिल अलाइव, आप तो कुत्ते हैं अभी भी, कहां कनेक्ट हो रहा है? इफ आई एम सेइंग आई एम स्टिल अलाइव, सामने वाला बोलेगा यार तू तो मर चुका है, तूने अपनी आत्मा मार दी। दैट इज द वे ऑफ काउंटर। अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। आप तो कुत्ते हैं, आई एम स्टिल अलाइव, आप तो कुत्ते हैं। मुकेश खन्ना जी, प्लीज आप वीडियो बनाना बंद कर दें, मुझे तो लगता है। मैं शिकायत सिर्फ समय रैना के खिलाफ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं शिकायत करने जा रहा हूँ यूट्यूब के फॉर्मेट के। बंद करवा दीजिए। सर आई एम एग्री विद यू, आई एम विद यू, आपको शिकायत है यूट्यूब से, बिल्कुल सही बात है, एंड प्लीज डोंट यूज इट, प्लीज। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं, जो इतना महान नहीं है वो।
लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर ये बोल रहे हो, शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको? कौन था उस जमाने में शक्तिमान को? पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइप पे शक्तिमान से कौन लड़ सकता साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। एक तो मुझे समझ नहीं आता मुकेश सर, आप ये शक्तिमान के डिल्यूजन से कब निकलोगे? मतलब हो गया यार, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज अ वेरी गुड सुपर हीरो, बट आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो यार उससे? आप कौन से डिल्यूजन में हो? शक्तिमान से लड़ नहीं सकते, ओके, बट एवरीथिंग यू आर सेइंग ठीक है, एग्री कर लेते हैं। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। अब एक जो पॉइंट उसने दिया था, भले ही जोक में दिया है, एंड आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ शक्तिमान हर एक बच्चा जो है इतना क्रेजी हो गया था वो फक फक उड़ने के चक्कर में। हर महीने उसने कहा है कि किसी ना किसी बच्चे की खबर आती थी कि वो छत से कूद गया। सो अगर आप मोरली किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो हैव यू एवर टॉक अबाउट दिस थिंग कि शक्तिमान सीरियल देखने के कारण काफी सारे बच्चों ने अपनी टांग पैर हाथ तोड़वा लिए हैं। इवन आई डोंट नो कि ऐसा हुआ है, बट शायद कुछ की जान चली गई हो। भले उसने मजाक में बोला इट वॉज अ जोक, बट दिस वॉज रियलिटी। आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन। मैं उसका जोक सुन के नहीं बोल रहा हूं, दिस वॉज इन न्यूज। यार लोग ये सब कर रहे थे, बच्चे ये सब कर रहे थे बाय वॉचिंग शक्तिमान। आप मोरली अगर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं तो आपका एक जो सीरियल था सुपर हिट था, लोगों को मोरली बहुत कुछ सिखाता था और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो एक टीचिंग थी। बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। सो इन अ वाइसा वर्सा सर, who are you to tell him about moral policing? आप कौन होते हैं लोगों को ये बताने वाले कि आप स्टेज पे गाली दें या ना दें? वो भी गया ना अपना एफआईआर के साथ, वो भी उसने भी जेल के चक्कर काटे एंड एट द एंड जो कोर्ट था उसने दिया ना उसको कि आप भाई जाओ, ठीक है, हो गया, आपको माफ किया। मतलब आपके साथ हो तो हु आर यू टू टेल मी? एंड जब सामने वाला वही करे तो आप वीडियो बना देते हो, पूरी कुत्ता बोल देते हो, सामने वाले को गधे पे बैठा देते हो। सर आई फील लाइक यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजन। एंड वन मोर थिंग, आई फील कि you just so much frustrated because of your being irrelevant now and आपको ये हजम नहीं होता है क्योंकि yes you are a very legendary actor and आपको ये हजम नहीं होता है कि now you're very irrelevant, so this is quite frustrating, I understand। दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं। सर कौन सा मैकेनिकल लाफ्टर सर, कौन सा मैकेनिकल पब्लिक बैठा दिया यार? आपको क्या लगता है हम अभी भी, मतलब ये जो जनरेशन है आपकी टाइम की वाली जनरेशन है जो वीएफएक्स के नाम पे बेवकूफ बनाती थी पब्लिक को, पहाड़ों या फिर सीनरी के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता था। सर इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपका मतलब आप किस डिल्यूजन में हो आप यार? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मैकेनिकल लाफ कैसे बोल सकते हो सर? यूट्यूब का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूँ कि किसको शिकायत करूँ? पुलिस को शिकायत करूँ? किसको शिकायत? सर आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वाकई में शक्तिमान नहीं है। लिव एंड लेट लिव। सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैरेक्टर से बाहर निकल जाइए। शक्तिमान होता तो शायद कुछ करता, लेकिन शक्तिमान इज नॉट रियल सर, वो सिर्फ एक शो था। आप यहाँ पे प्लीज अच्छाई का फरिश्ता मत बनिए, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई मीन एक वीडियो उसने अपलोड की है, चल रही है, चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने घर में आराम से रहिए, हम अपने घर में आराम से हैं, वो अपने घर पे आराम से हैं। प्रॉब्लम कहां है सर? प्रॉब्लम आपको है क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी आप शक्तिमान हो। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार। यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। एंड लिटरली सर वो इंटरव्यू में जो भी था वो सब शक्तिमान बन के जाने की क्या जरूरत थी सर? उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए आपके वो ऑडियंस 1200 भी है तो मैं 1200 लोगों को बोलूंगा, आप लोगों को कोई संस्कार नहीं है। सर ये सही नहीं है ना, आप किसी के अपब्रिंगिंग या संस्कार वगैरह पे कैसे बोल सकते हो? अगर कोई मतलब कॉमेडियन अपनी कॉमेडी कर रहा है, ठीक है, वो गाली यूज कर रहा है, और अगर कोई उस पर हंस रहा है तो आप सीधे उसके संस्कार, उसके अपब्रिंगिंग पर चले जाएंगे।
मतलब आपने जो कैरेक्टर्स किए हैं, शक्तिमान हो, भीष्म पितामह हो, ये लाइफ में मतलब कुछ अच्छी चीजें सिखाते हैं। कि इसको सजा अभी तक नहीं मिली है क्योंकि ये फिर वापस आ गया है। इसको सजा एफआईआर में नहीं मिली थी, इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी को। और आप जो अभी इस वीडियो के थ्रू कर रहे हो ना, आप उन कैरेक्टर्स को लेट डाउन कर रहे हो। यू नॉट सपोज टू से ऑल दीज थिंग्स। कुत्ता घूम रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, सर मतलब इफ पीपल रिस्पेक्ट यू, प्लीज गिव रिस्पेक्ट ऑल्सो टू देम। आप यार जस्ट बिकॉज ऑफ यूर सो एल्डर, यूर सो आई मीन लेजेंडरी, आप मेरे फादर की उम्र के हैं, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत कामली इस वीडियो में आपके जो सारे पॉइंट्स हैं उनको काउंटर करूं, बिकॉज शायद आपने अपने किए हुए कैरेक्टर्स से नहीं सीखा है, बट उन कैरेक्टर्स ने शायद बहुत लोगों को सिखाया है कि थोड़ा मर्यादा के दायरे में रह के बात करें या फिर किसी को कुछ बोलें। कि इसको सजा अभी तक नहीं मिली है क्योंकि ये फिर वापस आ गया है। इसको सजा एफआईआर में नहीं मिली थी, इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी को। कम ऑन सर, उसने मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया है कि आप इतना हेटरेड है आपके मन में उसके लिए कि गधे पे बैठा के मुंह काला करना चाहिए एंड ऑल। सर अब आप अपना इमेज पूरा खराब कर रहे हो। यू कुड हैव डन बेटर। आप लिटरली बेटर कर सकते थे, बट कई लोग वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में वो रूल नहीं है, कानून नहीं है। अरे लेकिन कानून नहीं है, लेकिन मॉरल तो है, जमीर तो है, देशभक्ति तो है। सर मोरल्स है उसमें, इसीलिए ही चूज टू स्टैंड फॉर कश्मीरी पंडित, ही चूज टू say the truth about कश्मीरी पंडित, जहां पे बिग अमाउंट ऑफ ऑडियंस उसकी कहती है कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा। he chose to stand for them, he chose to speak truth about them in his show. भाई, you only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मोरल्स है उसके पास सर, तभी उसने इतना कुछ बोला। अगर मोरल्स नहीं होते ना तो सर बोल देता वो भी कि या तो कुछ नहीं बोलता या तो यही बोल देता कि हाँ यार ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको वो पार्ट उस वीडियो का नहीं दिखेगा क्योंकि आप अपने एक नेगेटिव लेंस से उस पूरे वीडियो को देख रहे हैं जहां पे सिर्फ आप उसके उन पॉइंट्स को उठा रहे कि मुझे इन्हें काउंटर करना है और इसको थोड़ा सा जलील करना है इंटरनेट। दैट इज what you're doing। आपको शोभा नहीं देता सर, आपको लिटरली you're just becoming a सुनील पाल right now। लास्ट में तो वो भी सुधर गया था सर। क्या मिलता तुम्हें? ये मिलता है सर, ये चेक का अमाउंट देखो सर। बट आप कब अपनी इस हेटरेट को छोड़ेंगे? ऑल राइट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग भाई। मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा कि मुकेश खन्ना सर का जैसा रिस्पॉन्स इस चीज पे आया था कि उसको कुछ भी बोले जा रहे हैं। एंड यार नो हेट टू एनीवन। अगर तुम्हें ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करने यार, प्लीज मेरी हेल्प करना। एंड मुकेश सर प्लीज 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 अगर कुछ भी गलत कहा हो तो माफ करिएगा एंड प्लीज मेरी वीडियो पे स्ट्राइक ना मारिए। थैंक यू। सॉरी शक्तिमान।